हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की स्टोरी एक बहुत ही अच्छे मोरल के साथ है और बहुत ही शानदार स्टोरी है। आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं इसी तरह अच्छे मोरल वाली स्टोरी ही अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ और इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको आप सीख सकते हैं। और आज आपने इस स्टोरी से कितने न्यू वर्ड सीखे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। द फॉक्स एंड द ट्री ट्रंक। फॉक्स यानी लोमड़ी एंड द ट्री ट्रंक। ट्री मीन्स होता है पेड़ और ट्रंक मीन्स होता है तना, यानी पेड़ का तना। लोमड़ी और पेड़ का तना। डीप इन द फॉरेस्ट लिव्ड अ फॉक्स। डीप मतलब होता है घना, डीप मतलब घना। इन मीन्स में, द फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी घने जंगल में। लिव्ड मीन्स रहती थी। अ फॉक्स एक लोमड़ी। लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होती है कि एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। ही वॉज कनिंग एंड वॉज कंटेंट इन चीटिंग अदर एनिमल्स। ही मीन्स वह, ये फॉक्स के लिए यूज हुआ है ही, ये एक प्रोनाउन है। वॉज कनिंग यानी वह चतुर थी। कनिंग मतलब चतुर। वॉज मीन्स थी कि वह चतुर थी, एंड मीन्स और, वॉज कंटेंट इन चीटिंग। यहाँ पे ना विद ज़्यादा सही रहेगा, विद चीटिंग अदर एनिमल्स। चीटिंग मतलब धोखा देना, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, कि वह कंटेंट में संतुष्ट होना। ठीक है, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, कि वह दूसरे जानवरों को धोखा देने में संतुष्ट थी या उसको दूसरे जानवरों को धोखा देने में आनंद आता था। ये भी इसका यहाँ पे मीनिंग निकल जाएगा। He stole and ate the food stored by other animals. He means वह stole, ये steal की सेकंड फॉर्म है stole और इसकी थर्ड फॉर्म होती है stolen, कि वह चुराती थी। and means और, ate, ये eat की सेकंड फॉर्म है ate और थर्ड फॉर्म होती है eaten, कि वह चुराती थी और खाती थी। द फूड यानी भोजन। स्टोर्ड मतलब संग्रहित किया हुआ या फिर इकट्ठा किया हुआ। बाय अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के द्वारा, कि वह भोजन चुराती थी, खाती थी और जो दूसरे जानवरों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ था। इट वॉज ए हॉट समर डे। इट मीन्स ये है, वॉज मीन्स था, अ हॉट समर डे यानी गर्मी का दिन। ये गर्मी का दिन था। एंड फूड वॉज इन शॉर्टेज इवन फॉर एक्टिव एनिमल्स। फूड यानी भोजन, वॉज मीन्स थी, था, इन शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब होता है कमी, कि भोजन की कमी थी। इवन फॉर एक्टिव एनिमल्स। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, एनिमल्स मीन्स जानवर, यानी सक्रिय जानवर या फिर मेहनती जानवर कह लो, कि मेहनती जानवरों के लिए भी भोजन की कमी थी। द फॉक्स हु वॉज लेजी टू हंट। फॉक्स यानी लोमड़ी, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स थी, लेजी मतलब आलसी, टू हंट, हंट होता है शिकार करना, कि जो शिकार करने में आलसी थी। फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन स्टील सम फूड। फाउंड मतलब पाना, इट मीन्स इसे, वेरी डिफिकल्ट यानी बहुत मुश्किल, टू इवन स्टील सम फूड। स्टील मतलब चुराना, देखो ये स्टील आ गई, यहाँ पे ये स्टोल आया था सेकंड फॉर्म, यहाँ V1 है। सम फूड मतलब कुछ भोजन, यानी कुछ भोजन चुराना भी बहुत मुश्किल था उसके लिए। ठीक है। He roamed around the forest in search of some easy food. He means वह, roamed मतलब घूमना, roamed क्या मतलब हुआ, घूमना। Around means चारों ओर, the forest जंगल, यानी वह जंगल में चारों ओर घूमती। इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, इन सर्च ऑफ तलाश में। सम मीन्स कुछ, इजी मीन्स आसान, फूड मीन्स भोजन, कि वह कुछ आसान भोजन की तलाश में जंगल में चारों ओर घूमती थी। ही केम टू पास बाय ए लार्ज ट्री। ही केम टू पास की जगह यहाँ पे हम इसको
ये केम टू नहीं आएगा। केम टू पास का मतलब हो जाता है घटना हुई। केम टू पास का मीनिंग घटना हुई हो जाता है, तो घटना थोड़ी हुई। यहाँ पे तो वो पास्ड, तो इसका यहाँ पे ही पास्ड बाय ए लार्ज ट्री, यानी वह गुजरी बाय ए लार्ज ट्री, एक बड़े पेड़ के पास से, यानी वह एक बड़े पेड़ से गुजरी। देयर वॉज ए लार्ज होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज है। वॉज मीन्स था, अ लार्ज होल यानी एक बड़ा, होल मीन्स होता है छेद, इन द ट्रंक यानी तने में, ऑफ द ट्री पेड़ के, यानी पेड़ के तने में एक बड़ा छेद था, होल या बिल बोल लो, ठीक है। द फॉक्स स्निफ्ड अराउंड एंड स्मेल्ट सम फूड इनसाइड द ट्रंक। फॉक्स यानी लोमड़ी, स्निफ्ड यानी सूंघी, अराउंड मीन्स चारों, लोमड़ी ने चारों ओर सूंघा, and smelt some food inside the trunk। and smelt यानी मतलब उसने महसूस की है, उसे खुशबू आई। some means कुछ, फूड भोजन की, inside the trunk यानी तने के अंदर से, उसे तने के अंदर से कुछ खाने की खुशबू आई। the food was actually kept by some woodcutters who had gone there to cut some trees for firewood। द फूड यानी जो वो भोजन था, वॉज एक्चुअली मतलब वास्तव में, कैप्ट मीन्स रखा गया, बाय सम वुड कटर्स यानी कुछ वुड कटर्स क्या होते हैं, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं, लकड़हारे। हु मीन्स जो, हैड गोन यानी जा चुके थे, देयर मीन्स वहाँ से, टू कट यानी काटने, सम ट्रीज कुछ पेड़ों को, फॉर फायरवुड, फायरवुड होता है ईंधन, है ना, जलाने की लकड़ियों के काम में जो आती है ना, उनको फायरवुड बोलते हैं। कि वह फूड एक्चुअली में यानी वास्तव में कुछ लकड़हारों द्वारा रखा गया था। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉज और वी 3 यूज हुई है। जो वहाँ से जा चुके थे ईंधन के लिए कुछ लकड़ी काटने, कुछ पेड़ काटने। द ग्रीडी फॉक्स हैप्पीली जम्प्ड इनटू द ट्री होल एंड स्टार्टेड टू ईट द फूड। ग्रीडी फॉक्स यानी लालची लोमड़ी, हैप्पीली मतलब खुशी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, जम्प्ड मतलब कूदी, इनटू द ट्री यानी ट्री होल यानी जो ट्री का होल था, ट्री में जो बिल था उसमें वो खुशी से कूदी। एंड मीन्स और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू ईट यानी खाना, द फूड भोजन, और खाना खाना उसने शुरू किया। सून जल्दी ही, द फॉक्स हैड ईटन ऑल द फूड एंड वॉज स्टोमक फुल। द फॉक्स यानी लोमड़ी, हैड ईटन यानी खा चुकी थी, ऑल द फूड यानी सारा खाना, ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड ईटन यानी सारा खाना खा चुकी थी, एंड मीन्स और, वॉज स्टमक फुल। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे या तो बनेगा कि हिज स्टोमक वॉज फुल, या फिर ये यहाँ से हटा दो, वॉज फुल। इसका भी यही मतलब होता है कि उसका जो पेट था वो भर गया था। वंस कंटेंट विद हिज फूड, वंस यानी एक बार, कंटेंट मतलब संतुष्ट होने पर, विद हिज फूड अपने भोजन से, यानी एक बार भोजन से संतुष्ट होने पर। द फॉक्स फेल्ट थर्स्टी, द फॉक्स यानी लोमड़ी को, फेल्ट मतलब महसूस हुई, थर्स्टी, थर्स्टी क्या होता है, प्यास, उसको प्यास महसूस हुई या फिर प्यास लगी, लोमड़ी को प्यास लगी। एज द फूड वॉज कुकड एंड नॉट रॉ एज इन द केस ऑफ एनिमल कैचेज। एज मतलब क्योंकि, द फूड यानी भोजन, बाज मीन्स था, वॉज मीन्स था, कुकड यानी पका हुआ, भोजन पका हुआ था, एंड मीन्स और, नॉट रो और कच्चा नहीं था, रो मीन्स होता है कच्चा। एज इन द केस ऑफ एनिमल कैचेज, एनिमल कैचेज मतलब कैच मीन्स होता है पकड़ना, कि यानी कि जानवरों को पकड़ने के केस में होता है ऐसे, तो भोजन पका हुआ था, कच्चा नहीं था। द फॉक्स वांटेड टू गेट आउट ऑफ द ट्री हॉल, द फॉक्स यानी लोमड़ी, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू गेट आउट, गेट आउट ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बाहर आना, कि वह बाहर निकलना चाहती थी, ऑफ द ट्री होल यानी ट्री के छेद से या बिल से, कि वह बाहर निकलना चाहती थी। ही स्टार्टेड टू क्लाइम आउट, ही मीन्स उसने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू क्लाइम आउट, देखो इसमें बी साइलेंट रहता है ना, क्लाइंब नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाइम आउट, कि वह बाहर निकलना चाहती थी। क्लाइम आउट का भी मीनिंग यही होता है, बाहर निकलना या फिर ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि बाहर निकलना
शुरू किया। बट अलास किंतु अफसोस, बट अलास किंतु अफसोस, टू द सरप्राइज ऑफ द फॉक्स, यानी टू द सरप्राइज ऑफ द फॉक्स यानी लोमड़ी के लिए आश्चर्य की बात थी। ही कुड नॉट कम आउट, ही मीन्स वह कुड नॉट कम आउट यानी बाहर नहीं आ सकी। The hole had gone tight for the fox as his tummy was full. The hole यानी जो छेद था वो had gone tight, यहाँ पे gone नहीं आएगा, यहाँ पे become आएगा। The hole had become tight, जो छेद था वो हो चुका था tight यानी तंग, जो बिल था वो तंग हो चुका था for the fox लोमड़ी के लिए। as means क्योंकि, his tummy उसका पेट, टमी क्या होता है पेट, was means था, full means भरा हुआ, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। पीछे बताया था ना मैंने कि his stomach was full, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर was full लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वही सेम सेंटेंस है, his tummy was full, उसका पेट भरा हुआ था। Now अब the fox was feeling bad of himself, लोमड़ी वॉज फीलिंग मतलब महसूस कर रही थी, बैड यानी बुरा। अब लोमड़ी को बुरा लग रहा था ऑफ हिमसेल्फ अपने आप के लिए, लोमड़ी को अपने आप के लिए बुरा लग रहा था। ही थॉट दैट उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, दैट मीन्स कि ही शुड नॉट हैव जम्प्ड इनटू द होल इन ऑर्डर टू स्टील फूड। ही मीन्स उसे शुड नॉट हैव जम्प्ड, एंड जंप मीन्स क्या होता है कूदना, कि उसे नहीं कूदना चाहिए था। शुड नॉट आया ना तो चाहिए से निकलेगा, कि उसे नहीं कूदना चाहिए था इनटू द होल यानी बिल में, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, स्टील फूड यानी स्टील मीन्स चुराना, फूड मीन्स भोजन यानी भोजन चुराने के लिए उसे बिल में नहीं कूदना चाहिए था। इन ऑर्डर टू लगाता है कुछ काम करने के लिए, तो यहाँ पे एक फ्रेज लग जाती है इन ऑर्डर टू स्टील यानी भोजन चुराने के लिए। इन द मीन टाइम यानी उसी बीच, द वुड कटर्स हु हैड गॉन टू कट ट्रीज रिटर्न टू टेक देयर फूड। वुड कटर्स यानी लकड़हारे, हु मीन्स जो, हैड गॉन यानी जा चुके थे, टू कट यानी काटने, ट्रीज यानी पेड़ों को, रिटर्न मतलब वापिस आए, रिटर्न का वापिस आए, टू टेक यानी लेने, देयर फूड अपना भोजन। लकड़हारे जो जा चुके थे, पेड़ काटने, वापिस आए अपना भोजन लेने, ठीक है। They found the fox stuck and trying to ease out of the hole. They means उन्होंने found मतलब पाया, the fox stuck लोमड़ी, stuck मतलब फंसी हुई, उन्होंने फंसी हुई लोमड़ी को पाया या फिर उन्हें फंसी हुई लोमड़ी मिली। and means और, trying कोशिश मतलब कोशिश कर रही थी, टू ईज आउट, ईज आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, न्यू वर्ड है ईज आउट कि बाहर निकलने की, द होल मतलब होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। दे टुक सम स्ट्रॉन्ग स्टिक्स एंड गेव नाइस बीटिंग। दे मीन्स उन्होंने, टुक मीन्स ली, सम स्ट्रॉन्ग स्टिक्स, सम मीन्स कुछ, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्टिक्स मतलब छड़ियाँ, कि उन्होंने कुछ मजबूत छड़ियाँ ली। एंड मीन्स और, गेव नाइस बीटिंग, यहाँ पे अगर हम अ गुड बीटिंग लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर गेव हिम नाइस बीटिंग। गेव मीन्स दी, नाइस बीटिंग यानी अच्छी पिटाई, और उसको अच्छी पिटाई दी है, उसको अच्छी सी पिटाई की। द फॉक्स समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट। लोमड़ी समहाउ मतलब किसी तरह, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, मैनेज्ड मतलब प्रबंध की, टू एस्केप यानी बचने का, लोमड़ी किसी तरह बचने का प्रबंध की। एंड मीन्स और, रैन मीन्स दौड़ी, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, दौड़ी, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, और जंगल में दौड़ी। रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग होता है पश्चाताप करते हुए, रिग्रेटिंग पश्चाताप करते हुए, हिज मिस्टेक अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए वे जंगल की ओर भाग गई। तो मोरल है स्टोरी का, थिंक बिफोर यू डू, थिंक मतलब सोचो, बिफोर मतलब पहले, यू डू करने से, यानी तुम करने से पहले
सोचो, यानी जो भी कोई काम हम करते हैं उसको करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या फिर बेकार होगा या फिर बुरा होगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।